क्वेश्चन नंबर 8 में ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस आयोटा होल रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो इसमें आप सिंपल क्या करोगे, पहले इसे 2 में स्प्लिट कर लो, जो पावर 4 है उसे 2 और 2 में कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसमें सिंपल आइडेंटिटी लगा दो, तो आइडेंटिटी लगाई तो आपके पास में क्या आएगा, आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला जो होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ लगाया, 1 माइनस आयोटा में ये फॉर्मूला लगा होता है a माइनस बी, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू आयोटा, ठीक है। और सेम ही यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू तो -1 है, तो इसीलिए वो 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो या आंसर में 0 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे -2 आयोटा लिख दिया, और यहाँ पर भी ये हो गया -2 आयोटा, -2 आयोटा -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 2 4 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर हो गया, तो 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये बन गया आपका -4। और हमें लिखना है इसको a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में, तो ये हमारे पास में हो जाएगा -4 प्लस 0 आयोटा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब है क्वेश्चन नंबर 9, 1/3 प्लस 3 आयोटा, 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या आइडेंटिटी होती है, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। ये यहाँ पर लगा दो, डायरेक्ट लगा दो, a और b का वो वैल्यू लगा दो इसमें 1/3 और 3 आयोटा, ठीक है। तो ये हो गया a क्यूब तो a क्यूब क्या होगा 1/3 का होल क्यूब, फिर है 3 इंटू में a स्क्वायर b, a स्क्वायर यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर इंटू में b यानी कि 3 आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि a क्या है 1/3 और b स्क्वायर 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि 3 आयोटा का होल क्यूब। अब इनको सॉल्व कर लो, 1/27, और इसमें देखो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है, ऊपर 2 3 हैं, तो ये कैंसिल हो गया। आंसर में हमारे पास केवल आयोटा बचा, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ऊपर हमारे पास में क्या आया 9 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 27 आयोटा क्यूब। अब जो 1/27 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 रख देंगे, तो ये हो गया -9 प्लस 27 आयोटा क्यूब है। आयोटा क्यूब को वही तरीका कि हम इसमें से एक आयोटा अलग कर देंगे, तो हमारे पास में इवन पावर आ गई, इवन पावर इसमें बचेगी क्या, आयोटा स्क्वायर बचेगा। आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 27 इंटू -1 इंटू में आयोटा। कैसे, जो ये आयोटा क्यूब था इसको मैंने 2 पार्ट में किया, कौन कौन से पार्ट्स थे, एक आयोटा स्क्वायर और दूसरा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बन गई -1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में इतना पोर्शन। अब इसमें से जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साइड और जो रियल पार्ट है वो एक साइड, तो ये हुआ 1/27 -9, ये तो रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा कॉमन लेकर मैंने 1 -27 कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो -27 बन गया और ये है प्लस का 1, तो 1 -27 ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 27 जो है ना वो हमारा एलसीएम आएगा, तो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में आया 243 -9 अपॉन, ओह सॉरी उल्टा लिख दिया, 1
माइनस 9 इंटू में 27 किया तो 243 आया अपॉन 27 प्लस 1 माइनस 27, ये सॉरी माइनस का बन गया 26 आयोटा, 1 माइनस 27 था ना, तो ये आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया, आंसर हमारे पास फाइनल आ गया 242, माइनस का 242 अपॉन 2 और 27 माइनस 26 आयोटा। ये आ गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। अब एक पार्ट और बचा है इस वाले क्वेश्चन का, मतलब जो फर्स्ट हमारा पार्ट था उसका लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, ये भी है क्यूब। इसमें भी हमें सिंपल क्यूब ही करना है। क्यूब का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो मुझे दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 में -2 माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब, ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। इसमें भी वही क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, तो ए क्यूब यानी कि -2 का होल क्यूब। फिर है 3a²b। अब इसको भी मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ आपके लिए। तो मैंने ना इसको क्या किया कि ये जो माइनस की टर्म है ना, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, इसको a को मैंने -2 बना दिया प्लस -1/3 आयोटा को मैंने b बना दिया और इसको होल क्यूब कर दिया। तो ये a प्लस b वाली फॉर्म बन गई और a की वैल्यू -2 आ गई और b की वैल्यू -1/3 आयोटा आ गई, ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो इसमें कि आप इसमें से -1 को कॉमन ही ले लो। अगर आप -1 को कॉमन बाहर लेते हो तो क्या होता है, तो आपका ऐसे हो जाता है, देखो आप -1 को पहले आपने ले लिया तो आपके पास में आ गया 2 + 1/3 आयोटा, क्योंकि दोनों में माइनस था, है ना, और ये हो गया होल का क्यूब। तो जब क्यूब है तो जो -1 है इसका पावर क्यूब हो जाएगी ना, -1 की पावर क्यूब 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। तो -1 की पावर क्यूब का मतलब होता है -1, इसको तो छोड़ दो अभी, और इस पर तुम a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, तो फिर उसके बाद में तुम आंसर निकाल लो। तो तुम्हारा आंसर देखो 2 का क्यूब प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब प्लस, सॉरी तुम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखोगे तो 3a²b, a क्या है 2 b क्या है 1/3 आयोटा प्लस 3 इंटू में ab², a क्या है 2 और b है 1/3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब क्या है 1/3 आयोटा का होल क्यूब, ठीक है, ये आ गया। अब 2 क्यूब 8, अब 2 क्यूब हो गया आपका 8, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 2 जा 4 बच गया और साथ में बच गया आयोटा। और यहाँ पर देखो 3 है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा क्यूब, ये आ गया। अब इसमें से 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये बच गया 2/3 आयोटा का स्क्वायर, 8 + 4 आयोटा प्लस 2/3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 1/2 27 आयोटा का क्यूब। आयोटा का क्यूब का मतलब वही हो गया कि माइनस का आयोटा आ जाएगा, तो जो आयोटा का स्क्वायर है मतलब -1, तो ये हो गया हमारे पास में 8 - 2/3, इसको कॉमन कर दिया और 4 1/27 में आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू -1 होता है। वैसे ही याद रख लो, -1 जो है ना वो तुमने यहाँ पुट कर दिया तो ये हो गया आपका, सॉरी माइनस का आयोटा होता है, सॉरी माइनस का आयोटा होता है, तो 4 - 1/27 आयोटा बाहर आ गया। अब इस पूरे को तुम सॉल्व कर लोगे तो 8 3 जा 24 और उसमें से घटा दिया तुमने 3, तो तुम्हारे पास में कितना आया 22/3 आया प्लस 27 और 4 को मल्टीप्लाई किया और आंसर तुम्हारे पास में आ जाएगा 107/27 आयोटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 4.1, इसमें आपको क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दे रखा है 4 - 3 आयोटा। तो वैसे कॉन्सेप्ट वाइज जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि इनवर्स जो है वो क्या है, जैसे इसको अगर मैं z से रिप्रेजेंट करती हूँ तो z इनवर्स क्या होगा,
1/z, यानी कि 1/4 माइनस 3 आयोटा। इसी को रैशनलाइज कर दिया मैंने, तो 4 माइनस 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा, इसी को मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। पर आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता है कि इनवर्स की वैल्यू क्या होती है। z इनवर्स, अगर z जो है वो आपका a प्लस आयोटा b है, तो z इनवर्स होगा आपका 1/a/a प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b/a² प्लस b स्क्वायर। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, तो आप यहां पर भी इसको यूज कर लो। मेरे पास में z की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा है, तो जिसमें मेरे पास a क्या है 4 है और b क्या है 3 है। 3 नहीं है एक्चुअली, वो -3 है, क्योंकि मैं इसे अगर a प्लस b से कंपेयर कर रही हूँ तो b की वैल्यू यहाँ पर -3 आती है। ठीक है, तो a की वैल्यू 4 हो गई, b की -3 हो गई, तो मेरे पास में जो इसका इनवर्स है वो क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे हम a यानी कि 4 अपॉन a² प्लस b स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन बीच में, फिर माइनस आयोटा b। ठीक है, माइनस का साइन आयोटा b, b कितना है मेरे पास में -3 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। आंसर कितना आया, 4 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, और ये माइनस खोल के यहाँ लगा दूं तो प्लस 3 आयोटा, तो ये हो गया 12 प्लस 9। आंसर आ गया आपका 4/12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 4/21 प्लस 3 आयोटा अपॉन 21। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 21, ओहो सॉरी 16, 4 4 ज़ा 16 होता है ना, मैं 12 लिख रही हूँ उसको, 4 4 ये 25 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 16 प्लस 9 25 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। अब है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में सिंपल √5 प्लस 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 12 √5 प्लस 3 आयोटा, इसका आपको इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो सिंपल आप इसी डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर भी कर लो। तो मेरे पास a की वैल्यू बनती है √5 और b की बनती है 3। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगी, मेरे पास z इनवर्स क्या आएगा √5a अपॉन a² प्लस b स्क्वायर, तो a² कितना हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा b है हमारे पास में 3 अपॉन वही √5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया √5 अपॉन √5 का स्क्वायर करके आया 5 और 3 का करके आया 9 माइनस आयोटा 3, 5 प्लस 9 कितना हो गया 9 और 5 कितना हो गया 14, √5 अपॉन 14 माइनस आयोटा 3 अपॉन 14। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, अब है 13 में क्वेश्चन नंबर 13 सिर्फ और सिर्फ माइनस का आयोटा है। अब माइनस के आयोटा से आप क्या ही निकाल लोगे, a इज इक्वल टू तो आपका -0 हो गया और b इज इक्वल टू हो गया -1। ठीक है, तो अगर मैं इसको पुट भी करूं तो इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं करती हूँ। z इनवर्स इज इक्वल टू ये हो गया आपका, यहाँ पर a कितना है 0 है, तो 0 वाला पार्ट तो 0 ही रहेगा चाहे आप कुछ कर लो, लेकिन जो इमेजिनरी वाले पार्ट है उसके लिए मेरे पास -1 है, तो a माइनस आयोटा b है ना, तो माइनस का आयोटा b अपॉन a² प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1, तो ये -1 अगर मैं यहाँ रखूंगी तो ये +1 बन जाएगा ना, तो ये बन गया प्लस का आयोटा अपॉन a² प्लस b स्क्वायर में से a 0 है b -1 है, तो -1 का स्क्वायर किया तो +1, तो मेरे पास में प्लस आयोटा इसका आंसर आ गया। या मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ कि -1 मेरे पास में z, अगर मेरे पास -1 है तो मैं z इनवर्स कैसे लिखूंगी 1 अपॉन माइनस आयोटा, और मैं इसे रैशनलाइज कर दूं अगर, तो ये आयोटा का स्क्वायर, आयोटा अपॉन आयोटा यानी कि आयोटा अपॉन माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर, आयोटा अपॉन माइनस इनटू में आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, वो भी तो -1 होता है ना,
तो मेरे पास में आंसर आ गया आयोटा अपॉन +1, यानी कि केवल आयोटा, जो कि मैंने यहाँ पर भी निकाला है। जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 प्लस √5 आयोटा √5 इंटू में 3 माइनस आयोटा √5, ठीक है। और नीचे है आपका √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस √2 आयोटा, ठीक है। ये आ गया आपके पास में। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर हमारे पास में a प्लस बी a माइनस बी वाली फॉर्म अवेलेबल है। नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी है, लेकिन बीच में माइनस का साइन है, ये याद रखना। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई के साइन में आप सिंपल वो आइडेंटिटी लगा सकते हो, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो हमारे पास में आ गया a² माइनस b², इसका आंसर आएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a कितना है 3 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर होल अपॉन √3 प्लस √2 आयोटा, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, प्लस √2 आयोटा। -3 से -3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो 3 से 9 माइनस √5 का स्क्वायर किया तो कितना आया, यहाँ पर आयोटा भी है, √5 का 5 आया, 5 आयोटा स्क्वायर आया। और नीचे ये दोनों √2 आपस में ऐड हो गए तो आ गया 2√2 आयोटा, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, तो ये बन जाएगा आंसर आपका प्लस में 9 + 5 अपॉन 2√2 आयोटा। 9 + 5 कितना हो गया 14 अपॉन 2√2 आयोटा। आयोटा नीचे था, ठीक है, तो 2 से आपने को कैंसिल किया, 7 अपॉन √2 आयोटा, इतना आ गया। अब इसे आप रैशनलाइज कर दो तो आपके पास में क्या आएगा फिर 7√2 आयोटा, ऊपर और नीचे √2 आयोटा कर दिया आपने। तो ये बन गया 7√2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो आंसर आया आपके पास में 7√2 अपॉन 2 आयोटा, और बाहर आ गया माइनस का साइन। ये जो आयोटा स्क्वायर था इसका माइनस का साइन बन गया, वो बाहर आ गया। तो ये आपके पास में आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का।